इसमें कोई संदेह नहीं है। गुलाबी बाल और वह आत्मा प्रतीक, वह पापी ड्यूक फेलिसिटी की बेटी है। ठीक है, वह अपने पिता की तरह दिखती है। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपका भाग्य राजकुमारी की इच्छा से तय होगा। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको खदानों में भेज दिया जाएगा। हालांकि मेरा अनुमान है कि अंत में आपको राक्षसों के पहाड़ में फेंक दिया जाएगा। हालांकि मेरा अनुमान है कि अंत में आपको राक्षसों के पहाड़ में फेंक दिया जाएगा। राजकुमारी का अपमान करने के लिए ये तुम्हारी सजा है, इसलिए इसे विनम्रता से स्वीकार करो। आपको अपने मूर्ख माता पिता से नफरत होगी, है ना? ठीक है, सबसे अच्छा तो एक खदान, शायद राक्षसों का पहाड़। क्या तुम सब पागल हो? आप एक कमजोर लड़की को खदान में कुदाल घुमाने के लिए कह रहे हैं। यदि आप भौंकने जा रहे हैं तो बाहर भौंकें। यहाँ तक कि एक शाही शूरवीर भी राक्षसों के पहाड़ से जीवित वापस नहीं आ सकता। क्या इस देश में इस प्रकार के बाल दुर्व्यवहार की अनुमति है? जी अभी के लिए शांत हो जाओ रिबल, कोई न कोई रास्ता तो होगा ही। ये सही है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, दूसरे शब्दों में, अगर मैं राजकुमारी से थोड़ी देर और दूर रह सकूं, शायद मैं अपना शांतिपूर्ण जीवन वापस पा सकूं। हाँ, अभी भी आशा है। हाँ, मुझे बस सहन करना है, चाहे खदान में हो या पहाड़ पर। मैं मूल कहानी से हटकर अपना स्वयं का सुखद अंत रचने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये सब निर्णय ले लिया, लेकिन रिबल फेलिसिटी, अब से आप राजकुमारी के विष परीक्षक के रूप में काम करेंगे। कैसे? क्या यह इस स्थिति तक पहुंच गया? जहर विदूषक शाही परिवार जो खाता है उसे पहले खाओ। ये भूमिका जहर देकर हत्याओं को रोकने के लिए बनाई गई है। कई लोग सोचते हैं कि महंगे व्यंजनों का स्वाद लेना नौकरी का एक लाभ है। वास्तव में ये जीवन को जोखिम में डालने वाला काम है, जहां आपको जहर की उपस्थिति या अनुपस्थिति की जांच करनी होती है। यह आखिरी था। क्या बकवास है, ये तो अंतिम भोज जैसा है। ओह, मैं अभी नहीं मरूंगा। मुझे ही जहर का स्वाद क्यों चखना पड़ा? वह नई बच्ची है जो आज हमारे साथ शामिल हुई है। वह वही लड़की है जिसे राजकुमारी एलिना ने पहले बचाया था। ठीक है, वह लड़की जिसे मैंने बचाया। कृपया मुझे अनदेखा करें। कृपया मुझे अनदेखा करें। ओह, अब मुझे याद आया, वह लड़की जेल में बंद थी। नमस्ते, आप बहुत प्यारे हैं। खाना कैसा है? क्या आपको पसंद आया? मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तत्पर हूँ। ठीक है, मैंने अंततः सब कुछ उगल दिया। हाँ, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं उस भोजन को पसंद कर सकूं। यदि कुछ था तो वह ये कि जेल में मैंने जो पत्थर जैसी रोटी खाई थी वह 1000 गुना बेहतर थी। ठीक है, काश राजकुमारी एलिना ने यह न कहा होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक वाक्यांश मेरी किस्मत इस तरह बदल देगा। वर्तमान समय उपन्यास के पहले भाग के अंत से पहले का है, ठीक उस समय जब 10 साल बाद वाक्य आता है। यह एक खाली अवधि है जब तक कि मुख्य पात्र एलिना वयस्क नहीं हो जाती। सीट लियोन, यद्यपि मैंने मूल रचना को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, फिर भी मुझे विवरण नहीं पता। लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, मैं सचमुच अभी भाग जाना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और कहीं जाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ठीक है, अभी तो मुझे महल में ही रहना है। ऐसा करने के लिए मुझे जीवित रहने का एक तरीका चाहिए, भले ही मुझे जहर ही क्यों न मिल जाए। ये सही है। वह फूल मूल के दूसरे भाग में, जब राजकुमारी ने एक रहस्यमय जहर खा लिया और वह मृत्यु के कगार पर थी, वह सर्वोपयोगी जड़ी बूटी जिसने उसे चेतना की ओर वापस लाया। शुद्धिकरण का फूल रेपल। यह एक दुर्लभ फूल है, लेकिन शाही महल में कई अन्य दुर्लभ फूल भी हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह किस प्रकार का फूल था। ठीक है, मुझे निम्न की जरूरत है। मुझे बलात्कार के बारे में शीघ्र पता लगाना है। कृपया, आप कहते हैं कि आपको पौधों के विश्वकोश की आवश्यकता है। शाही महल की संपत्ति को मत छुओ, तुम विद्रोही हो। शाही महल की संपत्ति को मत छुओ, तुम विद्रोही हो। यहाँ से चले जाओ। कृपया रुकें, मुझे सचमुच उस पुस्तक की जांच करनी है। मैं शाही परिवार का विष परीक्षक हूँ, इसलिए बहुत शोरगुल। आप बिल्कुल अपने पिता की तरह हैं, लालची और अपनी सीमाओं से अनभिज्ञ। चुप रहो, ये परेशान करने वाला है।